हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके एडिट। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको भी इस तरह की सेम डिजाइन वाली फोटो एडिट करनी है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखना। एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद आ तो वीडियो को देना लाइक, एंड चैनल पर जो भी पहली बार है तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन पर प्रेस कर देना। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को ओपन कर देना पिक्सार्ट ऐप के अंदर, ठीक है। तो गाइस, ये ब्लैक बैकग्राउंड है। तो इसके बाद अभी आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको ऐड फोटो के अंदर चले जाना है, ठीक है। और ऐड फोटो के अंदर चले जाने के बाद यहाँ से आपको अपनी मॉडल की इमेज को ओपन कर देना है। तो गाइस, इसका बैकग्राउंड मैंने पहले से इरेज करके रखा है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको कहना है इस पिक्चर को आपको बैकग्राउंड के साथ मैच कर देनी इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस, यहाँ से मैं इस पिक्चर को अभी मैं बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर मैच कर लेता हूँ इस तरीके से, ओके। एंड इस तरीके से करने के बाद अभी आपको कहना है कि यहाँ से आपको इसकी इरेजर टूल्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अब अगेन आपको इस इरेजर को सेलेक्ट कर देना है। तो अगर इस पर क्लिक करना अभी आपको कहना है कि इसके हार्डनेस को थोड़ा सा कम, एंड यहाँ से इस तरीके से मैं इसको थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। एंड अगर मैं सिंपल मैं इसको इस डन पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ से मैं फिर से इसको डन पर प्रेस कर दूँगा, ओके। तो गाइस, डन पर क्लिक करना अभी आपको कहना है कि यहाँ से फिर से आपको ऐड फोटो के अंदर चले जाना है, ओके। एंड ऐड फोटो के अंदर चले जाने के बाद आपको कहना है कि यहाँ से मैं इस पेंज को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, इस रिंग लाइट पेंज को ऐड करने के बाद अभी आपको कहना है यहाँ से नीचे जाना है, ठीक इस तरीके से। और यहाँ से आपको ब्लेंडिंग मोड के अंदर चले जाना है। तो गाइस, ब्लेंडिंग मोड के अंदर आने के बाद अभी आपको यहाँ स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर स्क्रीन कर दिया। एंड इसके बाद आपको कहना है इसको यहाँ से जूम कर देना है एंड यहाँ पर आपको फिट कर देना है, ठीक है, बैकग्राउंड के साथ। तो मैं इसको अभी यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। और इसको मैं अभी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस, इस तरीके से करना अभी आपको कहना है कि सिंपल आपको इस इरेजर टूल्स पर क्लिक कर देना है। और गाइस, इरेजर पर क्लिक करना अभी आपको कहना है कि यहाँ से जाना आपको इस इरेजर टूल्स पर, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक कर देना और इसके बाद आपको इसकी साइज को थोड़ा सा डाल देना, ठीक है। एंड हार्डनेस को यहाँ से मैं 65 के आसपास कर देता हूँ अभी। और इसके बाद पिक्चर को मैं इस तरीके से जूम कर दूंगा एंड यहाँ से मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर जल्दी इरेज कर लेता हूँ और वीडियो को थोड़ा मैं फास्ट कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस, इस तरीके से करने में अभी आपको यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डन पर क्लिक, ठीक है। तो गाइस, डन पर क्लिक करने अभी आपको कहना है कि यहाँ से फिर से आपको डन पर प्रेस कर देना, ओके। और गाइस, यहाँ पर डन हो जाने के बाद अभी आपको यहाँ से जाना पड़ेगा इस टूल्स के अंदर। तो गाइस, यहाँ से मैं जाता हूँ इस टूल्स के अंदर। अगेन यहाँ से आपको एडजस्टमेंट के अंदर चले जाना है। और एडजस्टमेंट के अंदर अभी आने के अंदर आपको कहना है कि इसके ब्राइटनेस को यहाँ से मैं हल्का सा इस तरीके से डाल लेता हूँ, ठीक है। एंड इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा मैं यहाँ से डाल देता हूँ इस तरीके से, ओके। एंड अगेन जाता हूँ मैं गाइस इस शैडो के अंदर एंड इसकी शैडो को यहाँ से मैं डाल लेता हूँ। एंड टेम्परेचर को आपको यहाँ से मैं माइनस की तरफ कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इतनी। एंड यहाँ से मैं जाता हूँ एक कॉन्ट्रास्ट के अंदर एंड इसकी कॉन्ट्रास्ट को आपको कहना कि थोड़ा माइनस की तरफ कर देना, ठीक है। एंड इसके हाईलाइट को यहाँ से मैं थोड़ा सा डाल लेता हूँ इस तरीके से। एंड सिंपल आपको इस इरेजर पर क्लिक कर देना। तो गाइस, इरेजर पर क्लिक करना अभी आपको कहना यहाँ से आपको इसको इन्वर्ट कर देना। एंड गाइस, इन्वर्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ से जाना इस रेस्ट ऑप्शन पर। एंड इसके हार्डनेस को थोड़ा कम कर देता हूँ एंड साइज को थोड़ा सा कम, ठीक है। एंड पिक्चर को जूम कर देता हूँ एंड इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको लाइट डाल देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से।
तो यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। एंड इसकी थोड़ी सी मैं हार्डनेस वो कम कर देता हूँ इतनी, एंड ओपेसिटी भी थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। एंड इस तरीके से मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा चमक डाल देता हूँ फेस पर, ठीक है, ताकि रियलिस्टिक लुक में आ जाए। तो गाइस सिंपल मैं इसको डन पर प्रेस कर दूंगा, एंड डन पर प्रेस करने पे आपको यहाँ से टेम्परेचर के अंदर चल जाना है, ठीक है ना। एंड इसकी टेम्परेचर को मैं थोड़ा और डाल देता हूँ इतनी सी, ठीक है ना, 80 के आसपास माइनस। एंड यहाँ से मैं जाता हूँ सैचुरेशन के अंदर, एंड इसकी सैचुरेशन को थोड़ा मैं और डाल देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सॉरी गाइस थोड़ा मैं माइनस की तरफ कर देता हूँ इतना सा। एंड इसकी ब्राइटनेस के अंदर चल जाता हूँ, एंड इसके ब्राइटनेस को मैं अब यहाँ पर देख लेता हूँ, ठीक है। तो इसके ब्राइटनेस को यहाँ से मैं 11 के आसपास डाल लेता हूँ। एंड सिंपल आपको इस डन पर प्रेस कर देना, ठीक है ना गाइस। तो गाइस डन पर क्लिक करना, अभी आपको कहना है कि यहाँ से इस पिक्चर को सेव कर देना। तो यहाँ से गाइस आपको ड्रॉ टूल्स के अंदर चल जाना, और यहाँ से ड्रॉ टूल्स के अंदर आने में अभी आप कहना कि यहाँ से 3 डॉट के अंदर क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ से आपको सेव में पर प्रेस कर देना। तो गाइस हमारी पिक्चर अभी सेव हो चुकी है, और अब हम चलते हैं लाइटरूम के अंदर। तो गाइस अपनी पिक्चर मैंने ओपन कर दी है लाइटरूम के अंदर, और इसके बाद गाइस यहाँ से मैं जाता हूँ इस सन वाले कैन के अंदर, ठीक है ना। और यार गाइस यहाँ पर क्लिक करना, इसकी कॉन्ट्रास्ट को आपको यहाँ से थोड़ा माइनस की तरफ कर देना, और यहाँ से इसकी शैडो को मैं माइनस प्लस की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके वाइट को यहाँ से मैं डाल देता हूँ इस तरीके से 21, एंड इसके ब्लैक्स को यहाँ से मैं डाल देता हूँ इतना सा। एंड सिंपल मैं इसको डन पर प्रेस कर दूंगा। अगेन गाइस यहाँ से मैं कलर टूल्स के अंदर चला जाऊँगा, ठीक है ना। और गाइस यहाँ पर क्लिक करना, अभी आपको ना कि इसकी टेम्परेचर को थोड़ा मैं माइनस की तरफ कर लेता हूँ इस तरीके से 10 के आसपास, ठीक है। एंड इसकी मैं सैचुरेशन के अंदर चला जाता हूँ, एंड इसकी सैचुरेशन आपको यहाँ से डाल लेनी इतनी सी, ठीक है ना। एंड अगेन यहाँ से जाता हूँ मैं मिक्स टूल के अंदर, ठीक है ना। और मिक्स टूल के अंदर आने अभी क्या करनी, यहाँ से आपको इस कलर को ऐड कर देना है। एंड इसकी सैचुरेशन आपको कहना है कि यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं प्लस की तरफ कर लेता हूँ, ठीक है ना। व्यू को प्लस की तरफ कर दिया, एंड इसकी सैचुरेशन को मैं डाल लेता हूँ, ओके। एंड अगेन जाता हूँ इस टूल्स के अंदर, एंड इसकी सैचुरेशन को यहाँ से मैं इतना सा डाल लेता हूँ, ठीक है ना। एंड इसकी व्यू को यहाँ से मैं थोड़ा माइनस की तरफ कर लेता हूँ। एंड सिंपल मैं जाता हूँ इस टूल्स के अंदर, एंड गाइस इसकी आपको कहने की इसकी यहाँ से सैचुरेशन माइनस की तरफ कर देना, एंड इसकी लुमेंस को आपको प्लस की तरफ कर देना, ठीक है ना। एंड इस टूल्स के अंदर चल जाता हूँ, एंड इसकी ह्यू को यहाँ से क्या करना आपको थोड़ा सा मैं माइनस की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। एंड सिंपल मैं कर दूँगा डन पर क्लिक, एंड अगेन जाऊँगा गाइस मैं इस टूल्स के अंदर, ठीक है ना। एंड यहाँ से इसकी क्लैरिटी को आपको थोड़ी सी डाल लेनी, ठीक है। एंड टेक्सचर को थोड़ा माइनस की तरफ, एंड विग्नेट को थोड़ा सा यहाँ से मैं इस तरीके से मैं यहाँ से माइनस की तरफ कर लेता हूँ, ठीक है ना। एंड सिंपल मैं डन पर क्लिक कर दूँगा, और आगे जाऊँगा इस टूल्स के अंदर, एंड इसकी शार्पनिंग को डाल देना, एंड इसकी नॉइस रिडक्शन को डाल लेना 50 के आसपास, ठीक है। एंड इसकी कलर नॉइस रिडक्शन को मैं डाल लेता हूँ इतना, एंड डिटेल्स को खोल कर देता हूँ। तो गाइस अभी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस ये बिफोर एंड ये आफ्टर, तो कितना बढ़िया सा चमक आ चुका है, ठीक है। ये पिक्चर के अंदर एडिट की हुई, एंड ये लाइटरूम के अंदर एडिट की हुई पिक्चर, ठीक है। तो गाइस इस पिक्चर को सेव करने के लिए आपको सिंपल इस शेयर के आगे में क्लिक कर देना है, और सेव टू डिवाइस पर प्रेस कर देना। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो जरूर से पसंद आएगा। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल से जो भी पहली बार है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना। और मैं मतलब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।